आपके पास वापस लाए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन नाइन्थ क्लास। ये नाइन्थ क्लास का टॉपिक है, हालांकि 10th क्लास के अंदर भी ये टॉपिक चलता है, पॉलिनोमियल का खूब चलता है। पॉलिनोमियल है क्या, सबसे पहले अपन समझेंगे कि पॉलिनोमियल होते क्या है, पॉलिनोमियल दिखते कैसे हैं, पॉलिनोमियल ही क्यों बोला जाता है, और जो ये वर्ड है लीनियर, मोस्टली अपन इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पूरे चैप्टर में। अपने पास ना ही क्वाड्रेटिक आएंगे, ना ही क्यूबिक आएंगे, ना ही बाई क्वाड्रेटिक आएंगे। पॉलिनोमियल्स होते तो बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन अपन एनसीईआरटी के अंदर में से 3 टाइप के दे रखे हैं, अपन पढ़ेंगे 4 टाइप के। अपन पढ़ेंगे 4 टाइप के, एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सामने देखना, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होते क्या है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इधर देखना, पॉलिनोमियल दिखते कैसे हैं वो भी इधर देखोगे। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के अंदर 2 चीजें होती है, एक होता है वेरिएबल, वेरिएबल अपन मान लेते हैं एक्स को, किसको मान लेते हैं, एक्स को। वेरिएबल हो सकता है एक्स, वाई, जेड, कोई भी ऐसी टर्म जिसको वेरिएट किया जा रहा है। वेरिएट मतलब जो ऊपर नीचे हो रही हो, जो क्या हो रही हो, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे किस में होगी, नंबर्स में होंगी, एग्जैक्टली बात। पॉलिनोमियल किस टाइप के होते हैं देखना, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, कैसी फॉर्म, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म कैसी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे हार्ड, सबसे टिपिकल चीज है जनरल फॉर्म को समझना। जनरल फॉर्म अगर आपके समझ में आ गई, आपको हर टाइप के पॉलिनोमियल समझ में आ जाएंगे। वैसे ये 9th क्लास का टॉपिक है, 10th में भी यूज होता है। 10th में इस तरीके से स्टार्ट होता है, बट जो अपन एक्सरसाइज करेंगे सेकंड चैप्टर की, वो अपन करेंगे 9th क्लास की। जनरल फॉर्म क्या है, ए एन एक्स एन। ये ए क्या है, एक्स क्या है, एक्स मैंने आपको बताया, एक्स क्या बताया मैंने आपको, वेरिएबल है। ए एन क्या है, ए एन जो है वो कोफिशिएंट है किसका, एक्स एन का। एक्स एन क्या है, एक्स की पावर एन। यहाँ पर एन की जगह कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। अगर यहाँ पे 1 होगा एक्स की जगह और केवल सिंगल टर्म होगी तो ये कौन सा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे एक्स की जगह 2 होगा, अगर यहाँ पे एक्स की जगह 2 होगा तो ये कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक होगी। अगर यहाँ पे एक्स की जगह 3 होगा तो ये कौन सी होगी, क्यूबिक होगी। अगर यहाँ पे एक्स की जगह एन की जगह 4 होगा, एन की जगह 4 होगा तो ये कौन सी होगी, बाई क्वाड्रेटिक होगी। जनरल फॉर्म में अपन पहली टर्म वो लिखते हैं जो बिल्कुल जनरल हो। जनरल फॉर्म इसलिए ही बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है, जनरली चीजें चल रही। ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, इसका मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री एक्स एन है, उससे एक डिग्री छोटा भी हो सकता है। फिर देखना क्या आता है, ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू, ठीक। और भी जो यहाँ पर डिग्री आ रही है, यहां से एक छोटी आ रही, फिर यहाँ पे एक छोटी आ रही, उसके बाद कहां तक जा रही है, ए वन एक्स वन तक, ए वन एक्स वन तक, प्लस ए नॉट एक्स नॉट। अच्छा, एक्स नॉट मतलब एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 मेरे को पता है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो मैं एक्स नॉट की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। अगर मैं किसी भी नंबर को, ये क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जैसे हो गया 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो वही नंबर रहेगा। इसका मतलब ये अपने पास एक जनरल फॉर्म निकल के आई, किसकी, पॉलिनोमियल की। किसकी निकल के आई, पॉलिनोमियल की। ये क्या चीज है, वेरिएबल। एक्स क्या है यहाँ पे, वेरिएबल। ए एन क्या है, एक्स एन का कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट है, एक्स एन का। ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब, वेरिएबल मतलब जो वेरिएट कर रहा हो, वेरिएट जो कर रहा हो, जिसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो रही हो या जिसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। ए एन क्या है, व्हाट इज ए एन, ए एन क्या है, एक्स एन का कोफिशिएंट। ए एन क्या है, एक्स एन का कोफिशिएंट है। ए एन माइनस वन क्या है, एक्स एन माइनस वन का कोफिशिएंट है। ये चीजें अपन जब आगे जैसे ही पढ़ेंगे ना, वैसे ज्यादा समझ में आएगी। अच्छा, ये एक्स की पावर एन, इसको क्या बोला जाता है, एक्स की पावर एन, इसको बोला जाता है डिग्री। एक चीज और निकल के आई मेरे पास, डिग्री। अगर मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे पूछूं, व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज डिग्री, हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। इसका मतलब अगर मैं एग्जांपल से समझता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसमें डिग्री क्या है, देखो वेरिएबल क्या है। अब थोड़ा समझ में आने लगा होगा, अब थोड़ा समझ में आने लगा होगा। अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है तो इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे क्या है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल के अंदर है 2। क्या है, 2। तो इसकी डिग्री क्या हुई, अरे बोलो भाई, इसकी डिग्री क्या हुई, 2। सही है गलत है, सही है गलत है, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, ये क्या है, डिग्री 2 का। इस तरीके से क्या होता है, डिग्री 3 का भी होता है।
एक्स क्यूब क्या है, डिग्री 3 का है, एक्स क्या है, डिग्री 1 का है। एक चीज और मैं बता दूं, डिग्री 2 को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, डिग्री 1 को बोलते हैं लीनियर, और डिग्री 3 को बोलते हैं क्यूबिक। कैसे बोलते हैं, इधर देखो, ऊपर वाली जो इक्वेशन है, ऊपर वाली इक्वेशन क्या कह रही है, 5y क्यूब, क्या कह रही है, 5y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। मैंने आपको एग्जांपल में पहले ही बता दिया कि इसके अंदर, किसके अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर, और इस वाले एग्जांपल के अंदर जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर क्या बोलते हैं, हाईएस्ट क्या होती है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, हाईएस्ट क्या होगी, हाईएस्ट 3 हुआ ना, 1 तो हाईएस्ट हो नहीं सकता। 1 हाईएस्ट कब होगा, जब मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा। देखो यहाँ पे केवल क्या है, वेरिएबल है, केवल क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, z की पावर क्या है यहाँ पर 1, z की पावर क्या है 1, और वही हाईएस्ट है, ना ही स्क्वायर है ना ही क्यूब है। इसका मतलब ये वाला क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, ये वाला क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये वाला क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आई बात, जिसकी भी हाईएस्ट पावर 3 होगी वो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पे ये देख लो, जिसकी भी हाईएस्ट पावर 2 होगी वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पे ये देखो, क्या है एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, और भी कोई सा भी एग्जांपल ले सकता हूं जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री क्या हो, वेरिएबल की 2 हो। लीनियर के अंदर देखना, लीनियर के अंदर क्या होती है हाईएस्ट पावर, जब वेरिएबल ही एक है तो हाईएस्ट पावर भी क्या होगी, एक होगी, जब वेरिएबल ही एक है तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, एक होगी। सामने देखो, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आई बात, इधर देखना, कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, मैंने आपको जस्ट अभी बताया, इधर देखना, ए नॉट क्या बताया मैंने आपको, कि ये क्या है, कांस्टेंट है, और यहां पर स्टार्टिंग में क्या बोला था मैंने, x की पावर 0, x की पावर 0 या किसी भी नंबर की पावर 0 क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो यहां पर देखना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होगा जहां पर x की पावर 0 होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होगा जहां पर x की पावर 0 होगी। x की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर वेरिएबल ही नहीं है। x की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर वेरिएबल ही नहीं है, उसको क्या बोलेंगे अपन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये सभी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके अलावा एक चीज आती है, वो चीज है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक क्या है, बाई क्वाड्रेटिक क्या है, बाई क्वाड्रेटिक वो है, जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक था, हाईएस्ट पावर क्या थी 2, बाई क्वाड्रेटिक क्या है, हाईएस्ट पावर क्या आएगी 4, हाईएस्ट पावर क्या आएगी 4, हाईएस्ट पावर 4 आएगी। इसका मतलब ये इसका एग्जांपल हो सकता है x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 प्लस 1, हाईएस्ट पावर क्या है 4, एग्जांपल ऑफ बाई क्वाड्रेटिक। इसके अंदर डिग्री क्या आएगी, इसके अंदर डिग्री ऑब्वियसली क्या आएगी, 4 आएगी, इसके अंदर डिग्री ऑब्वियसली क्या आएगी, 4 आएगी। सही है गलत है, बिल्कुल। नीचे देखो, क्वेश्चन दे रखा है, प्रैक्टिस करते हैं, शुरू करते हैं। इतना ही जो था पॉलिनोमियल के अंदर, और बाकी जो चीजें आती जाएंगी जैसे जैसे, ये क्या है, एक्सरसाइज 2.1 का है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसके अंदर देखो, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको क्या निकालना है, डिग्री निकालनी है, किन की, नीचे दिए गए पॉलिनोमियल्स की। हाईएस्ट पावर देखनी है, कुछ नहीं देखना, हाईएस्ट पावर देखनी है। ये देखो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर के लिए किसको देखोगे आप, वेरिएबल को, किसको देखोगे, वेरिएबल को। वेरिएबल कौन सा है, x है, x के ऊपर सबसे ज्यादा पावर किसकी है, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट पावर क्या हुई, 2 हुई, डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई, डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। सामने देखना, डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सही है गलत है, बिल्कुल। सामने देखो, सेकंड वाला देखना, y क्यूब प्लस 2y माइनस 1, जरूरी नहीं है स्क्वायर प्रेजेंट हो, अगर हाईएस्ट पावर प्रेजेंट है तो वही देखनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। हाईएस्ट पावर क्या है, y क्यूब, हाईएस्ट पावर क्या है, y क्यूब, डिग्री क्या हो गई 3, डिग्री क्या हो गई 3। इधर देखो -9, -9 कौन सा पॉलिनोमियल है, ऊपर देखो कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, या डिग्री क्या होती है किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, अरे मेरे को पता है ना डिग्री क्या होती है। इधर देखो, डिग्री क्या होगी, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या होगी, x की पावर 0, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 0। कितना आसान क्वेश्चन है, देखते ही सॉल्व हो रहा है। ये वाला देखना, इसमें क्या होगी, इसमें तो कोई भी बता दे क्या होगी, 1 होगी। ये क्या है, लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल,
क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमेशा ध्यान रखना, डिग्री 2 वाले क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 वाले क्यूबिक, डिग्री 1 वाले लीनियर, एंड जिसमें कांस्टेंट हो केवल कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसके अंदर डिग्री क्या होती है, 0 होती है, उसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आई बात? क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अब फार्मर, किसकी बात हो रही है, फार्मर की बात हो रही है। कट अ 300 फीट फेंस, फार्मर ने एक 300 फीट फेंस की कटिंग करी है इनटू 2 पीसेस, कितने पीस में करी है, 2 पीस में, ऑफ डिफरेंट साइज, कितने डिफरेंट साइज के। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस, लॉन्गर पीस जो है 4 टाइम्स है किसके, शॉर्टर पीस के। हाउ लॉन्ग आर द 2 पॉइंट्स, 2 पीसेस, कितने बड़े पीस काटे गए हैं, मतलब बड़ा वाला पीस 4 टाइम्स है छोटे वाले, बड़ा वाला पीस 4 टाइम्स है छोटे वाले के। इसका मतलब किस रेशियो में बांटा गया, देखो, अगर मैं किसी को भी, किसी भी पीस को, किसी भी पीस या छोटे पीस को क्या मान लू मैं, लेट, मैंने क्या माना, लेट शॉर्टर पीस। अच्छा, सबसे पहली चीज, किसी भी क्वेश्चन को राइट करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा कि आपने क्या माना है, उसके बाद लिखना है आपको गिवन क्या क्या है, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है, और आंसर जो आएगा सबसे आखिरी में आएगा। ये क्या है, एक पैटर्न है जिस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप इसी पूरे तरीके से, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओगे ना, आपका हाथ इस तरीके से सेट हो जाएगा कि आपको पता रहेगा कि मेरे को सबसे पहले क्या मानना है, शॉर्टर पीस मानना है, उसके बाद क्या मानना है, लॉन्गर पीस क्या होगा, उसके बाद क्या मानना है, फॉर्मूला यूज, यहाँ पे वैसे फॉर्मूला यूज नहीं है, आगे वाले चैप्टर्स में फॉर्मूला यूज भी लिखेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन, देन उसके बाद आंसर, ठीक है। शॉर्टर पीस, लेट शॉर्टर पीस, शॉर्टर पीस को मैंने क्या मान लिया, शॉर्टर पीस को मैंने क्या मान लिया, लेट शॉर्टर पीस बी एक्स, इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, क्या मान लिया, एक्स मान लिया। देन लॉन्गर पीस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सामने देखना, ऊपर क्या दे रखा है, ऊपर ये दे रखा है कि जो लॉन्गर पीस है, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस, मतलब जितना लंबा शॉर्टर पीस है उससे 4 गुना लंबा क्या है, लॉन्गर पीस है। इसका मतलब कोई भी एक वायर है, सामने देखना, कोई भी एक वायर है, उसको मैंने यहां से कट किया, इसको अगर मैंने मान लिया x तो ये क्या हो गया 4x, इसको अगर मैंने मान लिया x तो ये क्या हो गया 4x, और इसकी टोटल लेंथ क्या है 300। ये सबसे आसान तरीका है, इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको पता है कि छोटा वाला पीस x है तो बड़ा वाला 4x है, और टोटल कितना है 300, टोटल कितना है 300, इसका मतलब 300 को आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में। अगर मैं 300 को 5 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो मैं क्या करूंगा, 300 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सामने देखो 60 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई, क्योंकि x क्या है, सिंगल पार्ट, 4x क्या है, 4x क्या है, x का 4 गुना पार्ट है, 4 गुना मतलब 4 इंटू 60 कितना हो जाएगा 240। ये आपका डायरेक्ट आंसर, कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में डरने की जरूरत नहीं है। अपन अपने मेथड से कर लें, आंसर तो अपन ने एक बारी में निकाल दिया, लेकिन मेथड ये यूज करना है, द शॉर्टर पीस भी x, द लॉन्गर पीस भी कितना होगा 4x। अब क्या बोला है, हाउ लॉन्ग आर द 2 पीस, दोनों पीस की लेंथ क्या होगी। अच्छा मेरे को पता है शॉर्टर पीस, अरे भाई एक वायर है 2 पीस में काटा है, 2 ही टुकड़े होंगे, इसका मतलब किसी भी चीज के 2 टुकड़े करे तो उनका एडिशन जो है वो दिया गया ही होगा, उनका एडिशन जो है जो दिया गया ही होगा। इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, 4x प्लस एक्स इज इक्वल टू 300। समझ में आई बात, 4x प्लस एक्स कितना हो गया 5x, ये कितना हुआ 300, ये क्या है मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, अपॉन के अंदर 5, x की क्या आ गई 60। अगर x 60 आ गया, यहां पर देखना x 60 आ गया तो 4x क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज 240 फीट, क्या दे रखा है 240 फीट। ये आपके दोनों आंसर्स, कितना आसान है, कितना आसान है, बिल्कुल इजी है। आपने क्या किया, बस फॉलो किया जो आपको बता रखा था। फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस, फार्मर ने 300 फीट फेंस को काटा गया, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, दोनों पार्ट देख लिया आपने। पहला पार्ट क्या है, छोटा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है, बड़ा पार्ट है, बड़ा पार्ट क्या है 4x है, मतलब 4 गुना बड़ा है छोटे वाले से, तो 4 गुना का क्या होगा, अगर मेरे को गुना करना होगा तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, ऐड थोड़ी करूंगा या सब्ट्रैक्ट थोड़ी करूंगा। समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। आपको क्या बोला गया, पहले ही आपको बोल दिया कि आपको क्या करना है, सपोज करना है, आपको क्या करना है, सपोज, सपोज मतलब मानना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज और बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, टेबल बनती है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, टेबल बनती है, और आपसे क्या मांगा गया है, लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखी है, 13 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज, आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। कब, जब ब्रेथ क्या है 12 सेंटीमीटर है, उसके बाद क्या है 10 सेंटीमीटर है, उसके बाद क्या है 8 सेंटीमीटर है। कैसे निकालोगे, ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके। ये है लीनियर डीके का क्वेश्चन। लीनियर डीके मतलब नीचे की तरफ, जैसे एक होती है ग्रोथ, जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर 800 रुपीज है, आपके बैंक अकाउंट के अंदर 800 रुपीज है, हर महीने 250 रुपीज ऐड होते जा रहे हैं, वो क्या है, लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ मतलब ऊपर की तरफ। इधर क्या है, लीनियर डीके। डीके मतलब पहले उसका एरिया ज्यादा होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो पता होगा ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, एल इंटू बी, ये करोगे 13 इंटू 12, ये बड़ा होगा ऑब्वियसली, 13 इंटू 10 से ऑब्वियसली, और ये और छोटा होगा 13 इंटू 8 से। इसका मतलब इसका डीके कैसा हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसका क्या हो रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें क्या बनाऊंगा, फाइंड द एरिया इफ ब्रेथ इज, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको क्या करना है, फाइंड द लीनियर पैटर्न, आपको एक लीनियर पैटर्न दिखाना है या बताना है रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। किसको बताते हुए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को बताते हुए। पहले आपके पास लेंथ क्या है, लेंथ लिख लो, लेंथ क्या है 13 है, लेंथ क्या है 13 है, बिल्कुल सही बात है। लेंथ अगर 13 है, ब्रेथ क्या होगी, स्टार्टिंग में 12 है, फिर उसके बाद क्या है 10 है, उसके बाद क्या है 8 है। कहीं ना कहीं कॉमन चीज दिख रही है, 12 2 माइनस करे 10, 2 माइनस करे 8। इसका मतलब मैं इसका लीनियर एक्सप्रेशन बना सकता हूँ, इसका मतलब मैं इसका लीनियर एक्सप्रेशन बना सकता हूँ, बिल्कुल बनाएंगे। अगर मेरे पास लेंथ 13 है, ब्रेथ क्या है 12 है, अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया एल इंटू बी, बताने की जरूरत नहीं है, सही है। 13 इंटू 12, अरे ये तो कर सकते हो ना, बिल्कुल करना, थोड़ा सा आप भी काम करना। अब यहां पर लेंथ तो कॉमन रहेगी, लेकिन बी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 10। अगर एरिया निकालना है, एरिया वही आएगा एल इंटू बी। एल क्या है 13, बी क्या है 10, निकालना, दिख ही रहा है क्या आएगा, इधर देखो, बी क्या है यहाँ पे 8, बी क्या है यहाँ पे 8, और एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा एल इंटू बी, क्या हो जाएगा 13 इंटू 8। नोट करना, नोट करना, निकालना, मल्टीप्लाई करना। उससे क्या होगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। प्रोसेस होता है क्वेश्चन करने का, पहला पहला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन समझना। हमें क्या क्वेश्चन समझ में आया, आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपको और पीछे जाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन समझने के बाद क्या करना है, पहला स्टेप, ये पहला स्टेप है, जो आपने स्टार्टिंग के वर्ड्स लिखे हैं वो पहला स्टेप है, जो आपने देखा क्वेश्चन में और आपको जो चीज पता चली वो पहला स्टेप है। उसके बाद आपको यूज क्या करना है, वो तीसरा स्टेप है। उसके बाद कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन केवल और केवल प्रैक्टिस से सही हो सकती है, और कोई मेथड नहीं है कैलकुलेशन सही करने, प्रैक्टिस करनी है, बताना है कि भाई मैं कितना अच्छा और कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। देखना, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, ये क्वेश्चन ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर करने के लिए ये क्वेश्चन है नहीं, ये क्वेश्चन इग्नोर करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये कर रहे हो कि लेंथ मेरी 13 है, अगर आप ये कर रहे हो लेंथ मेरी 13 है और ब्रेथ क्या होती जा रही है बी, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। मैंने देखा कि ये इस तरीके से लिखा होता है, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लिखा जाएगा। ये क्या बनेगी, एक लीनियर पैटर्न बनेगा। यहां पर क्या बन रहा है, लीनियर पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा, लीनियर पैटर्न कैसा बनेगा, सामने देखना, लीनियर पैटर्न बनेगा अगर लेंथ क्या है 13 है, अगर लेंथ क्या है 13 है, ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी, स्टार्टिंग में देखो क्या थी 12 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, लेंथ क्या थी 13 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, वही चीज आ रही है जो ऊपर वाली। इधर देखो, इधर क्या होगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, लीनियरली बढ़ रही है, कितने में बढ़ रही है, कितने का बढ़ रहा है 2 का। इधर देखो 12 था, फिर क्या है 10 है, फिर क्या है 8 है, इसका मतलब घट कितना रहा है 2 का घट रहा है। इधर क्या घटेगा 2 का घटेगा, इधर 0 क्यों घटा है, क्योंकि 12 ही है मेरे पास। फिर इधर 10 क्यों आया, क्योंकि 10 है, 10 कैसे आएगा 12 माइनस 2 करके आएगा, 8 कैसे आएगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 12 में से अगर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 8 आएगा। इसका मतलब आपको दिख रहा है 12 सेम है, 13 सेम है, चेंज क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है,
चेंज क्या हो रहा है 0, चेंज क्या हो रहा है 1, चेंज क्या हो रहा है, इसे बोलते हैं लीनियर डीके। डीके मतलब कम होता जा रहा है ना, इधर एरिया जो आएगा वो इससे कम आएगा, वो इससे कम आएगा, क्योंकि 13 मल्टीप्लाइड बाय 12, अरे अब तो कर ली होगी कैलकुलेशन, 13 मल्टीप्लाइड बाय 12 ज्यादा होगा, 13 मल्टीप्लाइड बाय 10 कम होगा, 13 मल्टीप्लाइड बाय 8 और भी कम होगा, इसका मतलब डीके हो रहा है। माइनस का साइन देखो, माइनस का साइन है यहाँ पे, 13 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, इधर देखो 13 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितना डीके हुआ 2 का, इधर देखो 13 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 4, कितना डीके हुआ 4। इसका मतलब मेरे पास डीके हो रहा है, मेरे पास ग्रोथ नीचे जा रही है, देखो 0 अलग आ रहा है, 1 अलग आ रहा है, 2 अलग आ रहा है, इसका पैटर्न क्या होगा मेरे को ये बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका पैटर्न क्या होगा, एरिया इक्वल टू क्या होगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 12, 12 तो वैसा का वैसा ही रहेगा, हर जगह 12 सेम है, 12 वैसा का वैसा ही है, माइनस माइनस भी हर जगह है, माइनस भी वैसा का वैसा ही है, चेंज क्या हो रहा है 0 1 2, इसका मतलब चेंज जो हो रहा है वो n, जो चेंज हो रहा है उसको मैंने क्या मान लिया, लीनियर पैटर्न में n मान लिया, और 2 भी इधर देखो, बिल्कुल 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, इधर भी क्या जाएगा 2। समझ में आई बात, दिस इज योर लीनियर पैटर्न, ये नहीं है, ये चीज नहीं है, एक बार देख लेना नोटबुक्स में क्या हो रखा है, ये चीज है, इसको लीनियर पैटर्न बोलेंगे, ये आपके पूरे नंबर दिलाए। समझ में आई बात, अगला क्वेश्चन देखो, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स। अच्छा पीछे वाले क्वेश्चन में एक चीज और देखना, एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, तो n की वैल्यू कहां तक जा सकती है, n की वैल्यू कहां तक जा सकती है 6 तक जा सकती है, n क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अच्छा एरिया 0 हो सकता है क्या, एरिया 0 हो सकता है क्या, सीधी लाइन आ सकती है, एरिया 0 का मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, एरिया 0 का मतलब क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये चीज नोट करने वाली है। समझ में आई बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, एक पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स है दूसरे नंबर के, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, 21 दोनों नंबर्स पे ऐड किए गए हैं, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, व्हाट आर द नंबर्स। ये स्टार वाले क्वेश्चन है, ये अगर ऐसे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, ऐसे क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आसान क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं, आसान क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो अपन कर लेंगे। इधर देखो, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, एक पॉजिटिव नंबर, मैं क्या मान लूं, सबसे पहले कुछ नहीं करना, मेरे को मान लेना है, लेट अ पॉजिटिव नंबर, क्या मान लिया मैंने पॉजिटिव नंबर को, x मान लिया, क्या मान लिया मैंने पॉजिटिव नंबर को, x मान लिया, देन दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अनदर नंबर, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, देखो कितना बोल रखा है 5 टाइम्स 5x, क्या बोल रखा है 5 टाइम्स, जो बोल रहा है वही कर रहा हूं, कुछ दिमाग नहीं लगा रहा। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अब 21 इन दोनों नंबर्स में ऐड किए गए, अगर 21 इन दोनों नंबर्स में ऐड किए गए, जो बोला है वही किया है, जो बोला है वही किया, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस, इनमें से एक नंबर क्या बन जाएगा, ट्वाइस बन जाएगा। अब मेरे को एक चीज बताना, अब मेरे को एक चीज बताना, आपको किसी भी इंसान को या किसी भी चीज को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे आपके पास एक बास्केट में, एक बास्केट में अंदर 10 एप्पल्स हैं, एक बास्केट के अंदर 5 एप्पल्स हैं, अगर आपको दोनों बास्केट इक्वल करनी है तो आप क्या करोगे, या तो ज्यादा वाली में से निकाल लोगे, या तो ज्यादा वाली में से निकाल लोगे, या कम वाली में ऐड कर दोगे, इसका मतलब देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस, इनमें से एक नंबर क्या बन गया ट्वाइस दूसरे नंबर का, इसका मतलब कोई भी अगर ट्वाइस बनता है, ट्वाइस मतलब 2 गुना बनता है, तो किसका बनता है, छोटे वाले नंबर का बनता है, किसका बनता है, छोटे वाले नंबर का बनता है, देखो छोटा वाला नंबर कौन सा होगा, यही होगा ना, ये छोटा है, कैसे पता, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं बोला, फ्रैक्शन इसलिए नहीं बोला, ये एनसीईआरटी है, हर क्वेश्चन सोच समझ के देती है, फ्रैक्शन इसलिए नहीं बोला, पॉजिटिव नंबर बोला है, अगर यहाँ पे 1 भी होगा तो ये नंबर क्या होगा 5 होगा, अगर यहाँ पे 2 होगा तो ये नंबर क्या होगा 10 होगा, इसका मतलब बड़ा नंबर कौन सा ये है, छोटा नंबर कौन सा है ये वाला है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा छोटे नंबर में मल्टीप्लाई बाय 2 और ये क्या हो जाएगी इक्वल, ये आपकी इक्वेशन बन गई, जो क्वेश्चन ने बोला है वही किया है, जो क्वेश्चन ने बोला है मैंने वही किया है, सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, 2 मल्टीप्लाइड बाय 21, अच्छा ब्रैकेट है, ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों टर्म से करूंगा, ये बात ध्यान देना, ब्रैकेट को क्या करूंगा ओपन करूंगा,
2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 2x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 21 कितना हो जाएगा, बोलो, पता ही होना चाहिए आपको, 5x प्लस 21। इधर देखो 2x प्लस 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। अच्छा, x वाली टर्म्स x की तरफ ले आता हूँ और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट की तरफ ले आता हूँ। इसका मतलब जो 2x है इसको अगर मैं इधर ले जाऊं और 21 है इसको मैं इधर ले आऊं तो क्या होगा, 2x भी क्या है, 2x भी क्या है, पॉजिटिव का, उधर जाएगा तो नेगेटिव का, 21 क्या है, पॉजिटिव का, इधर आएगा तो नेगेटिव का। 42 माइनस 21 इज इक्वल टू 5x माइनस 2x। इक्वेशन बन गई आप। 42 माइनस 21 कितना हो गया, 42 माइनस 21 कितना हो गया, 21। 5x माइनस 2x कितना हो गया, 3x। x क्या है, वेरिएबल है, किसके साथ, 3 के साथ। 3 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो अपॉन में, x इक्वल टू 21 अपॉन 3 कितना आ गया, 7। x कितना आ गया, 7। तो 5x कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हुआ, 35। ये आपके दोनों नंबर आ गए हैं। आपसे क्या पूछा था, दोनों नंबर पूछे थे, ये क्या आ गया, 7 आ गया, ये क्या आ गया, 35 आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना आसान है, जो मैंने बोला वही मैंने किया, जो मैंने बोला वही मैंने किया। अगला क्वेश्चन देखो, स्टार लग रहा है, मतलब अच्छा क्वेश्चन। द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। 2 डिजिट का नंबर है और उन दोनों डिजिट के बीच में डिफरेंस है 3 का। कंफ्यूज मत होना, नंबर की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होना, नंबर की बात हो रही है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर उस नंबर की डिजिट्स इंटरचेंज कर दी गई हैं, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, और इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आया उसको ऐड किया गया ओरिजिनल नंबर में, तो कितना मिला, 143। फाइंड बोथ द नंबर्स, आपको क्या निकालने, दोनों नंबर निकालने। पहली चीज मेरे को ये बताना कि आपने कभी डिजिट के सॉल्व किए हैं, नहीं किए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपको इतने कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि कभी आप डिजिट वाले क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। इधर देखना, मैं क्या मान लूं, लेट 2 डिजिट नंबर बी ए बी। क्या ए और बी मल्टीप्लीकेशन में है, क्या ए और बी मल्टीप्लीकेशन में है, ये बिल्कुल भी मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना। अरे आप 31 लिखते हो, क्या 3 और 1 को मल्टीप्लाई करके लिखते हो, नहीं लिखते, नहीं लिखते ना, 31 तो 31 है, 31 को ये थोड़ी लिखते हो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। यही तो है 2 डिजिट का नंबर, यही क्या है, 2 डिजिट का नंबर। इसका मतलब मैंने 2 डिजिट का नंबर क्या माना, ए बी, और ए और बी के बीच में डिफरेंस क्या है, 3। डिफरेंस का मतलब क्या होगा, देखो ये कौन सा है, ओरिजिनल नंबर। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस का मतलब हुआ a माइनस बी इक्वल टू 3। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, इन दोनों डिजिट को अगर माइनस करो तो मेरे पास 3 आना चाहिए। इसका मतलब अगर ये a वाली डिजिट है 4 है तो b वाली कौन सी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अगर ये a वाली, अरे देखो ना, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 3 3, और क्या हो सकता है, 7 माइनस 4 3, 8 माइनस 5 3। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी डिजिट ही बनेगी मेरे पास, कोई ना कोई ऐसी डिजिट ही बनेगी मेरे पास जिसका डिफरेंस क्या है, 3। मेरे को नहीं पता कौन सी बनेगी, ऐसी ही बनेगी। अच्छा, अब ये सॉल्व कैसे करें, मेरे को तो लीनियर पॉलिनोमियल पता है मेरे, लेकिन ये तो पावर 2 में चल जाएगा, मैंने तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करा है नहीं, लीनियर से ही सॉल्व होंगे। देखना, b माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, इसका मतलब a इक्वल टू 3 प्लस बी, क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3 प्लस बी। अब इस a की वैल्यू यहां a में रख दो, बात एक ही, 3 प्लस बी, और ये बी यहां पर स्टार लगा के लिख लेना, दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, कभी भी भूलोगे नहीं, यहां पे स्टार लगा के लिख लेना, दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन। ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन। ये लिखोगे नहीं जब तक समझ में आएगा नहीं, ये स्टार लगा के ऐसे बॉक्स बना के रख दिया करो। यहाँ पे क्या है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने उधर साइड में कर दिया, यहाँ पे स्टार लगा के बॉक्स बना के साइड में रख दो, कभी स्टेप को भूलोगे नहीं। ये मल्टीप्लाई नहीं, अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3b प्लस बी स्क्वायर, ऐसा थोड़ी करना है। अरे भाई ये देखो 31 को याद कर लेना, 31 बाबा की जय। इधर देखो b मल्टीप्लाई में नहीं है, 3 प्लस बी अलग है, b अलग है। यहां तक मेरे को क्वेश्चन ने बोला है, मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया है। आगे देखो, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, अगर डिजिट्स इंटरचेंज कर दी गई है, ये आगे वाली डिजिट है, ये आगे वाली है, ये पीछे वाली है, इनको अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज का मतलब इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, इसका मतलब क्या हुआ, b आगे आ गया,
और 3 प्लस बी पीछे चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 31 को 13 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 31 को 13 लिख दिया। देखो मैं 31 बता रहा हूँ आपको, 31 था पहले, अब मैंने 13 लिख दिया। ओरिजिनल नंबर क्या था 31, अब मैंने क्या लिख दिया 13। इंटरचेंज करने का मतलब यही होता है, इंटरचेंज करने का मतलब यही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। इस नंबर को ओरिजिनल नंबर में ऐड किया, हमें क्या मिला 143। अगर मैंने इस नंबर को इस ओरिजिनल नंबर में ऐड किया तो मेरे को क्या मिला 143। सामने देखना, बी 3 प्लस बी को ऐड किया किसके अंदर, 3 प्लस बी, बी इक्वल टू मेरे को क्या मिला 343। ये चीज भी मैंने नहीं बनाई है, ये चीज भी क्वेश्चन में दी है। मैथमेटिक्स के अंदर हर चीज क्वेश्चन ही देता है, आपको केवल और केवल दिमाग लगाना है, जो पजल्स हैं उनको सॉल्व करके एक जगह फिट करना है, कैलकुलेशन करनी है, आंसर निकालना है, दैट्स इट। अगर आप पजल्स में अच्छे हो तो यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स। सामने देखना, क्या ये मल्टीप्लाई में है, नहीं है, वहां पे देखो सारी चीजें क्या बोला है, दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये डिजिट्स हैं। डिजिट्स कैसी हैं 31, ओरिजिनल डिजिट कैसी है 31, ये कैसी है 30। ये एग्जाम्पल के लिए है, ये मत सोचना कि मैं ये बता रहा हूँ, ये फॉरेन एग्जाम्पल है। आएगी कैसी आपके पास, इस टाइप से आएगी, 4 माइनस 3 इसका डिफरेंस 3 है, 5 माइनस 2 इसका डिफरेंस 3 है, 6 माइनस 3 3 3 3, डिफरेंस क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। अब मेरे को बताओ ये मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। फिर वही बात, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। आपने पढ़ा है 31 को क्या लिख सकते हैं, 31 को क्या लिख सकते हैं, 31 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये क्या है, ये है 1s 10s, फिर आता है 100 1000। पढ़ा है ना बच्चों वाली क्लासेस में, बच्चों वाली क्लासेस में अगर पढ़ा है तो ये ध्यान देने की चीज है। इस तरीके से मैं इस डिजिट्स को लिखूंगा, इस तरीके से मैं इन डिजिट्स को लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, बी क्या है 10th प्लेस पे है, मल्टीप्लाई किससे करूंगा 10 से। ये कौन सी प्लेस पे है 1st प्लेस पे, मल्टीप्लाई किससे करूंगा 1 से। ये कौन सी प्लेस पे है 10th प्लेस पे, क्योंकि मैंने इंटरचेंज करी, क्वेश्चन नहीं बोला है। मल्टीप्लाई किससे करूंगा 10 से, प्लस बी कौन सी पे है 1st प्लेस पे है, मल्टीप्लाई किससे करूंगा 1 से। सॉल्व करो क्या होगा, सॉल्व करो क्या होगा। अब तो नहीं निकली क्वाड्रेटिक, अब तो सॉल्व कर सकते हो, अब तो केवल और केवल क्या है कैलकुलेशन है। ये क्या होगा 10b, ये क्या होगा 3 प्लस बी, ये क्या हो गया 30। 10 को क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया 30, फिर 10 को क्या किया b से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 10b प्लस b इज इक्वल टू 143। b वाली टर्म्स को अलग कर लो, कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लो। b वाली में क्या है 10b प्लस b प्लस 10b एंड b, मतलब कितना हुआ 10 10 20 21 22, 22b प्लस 30 प्लस 3 33, 143, 33 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, 22b इज इक्वल टू 143 माइनस 33, इधर कितना बचेगा 110। b और 22 किस में है मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में 22 उधर जाएगा तो डिवाइड में, इसका मतलब b इक्वल टू 110 डिवाइड बाय 22। किससे कैंसिल आउट करूं, 11 से कर लेता हूं। 11 से क्या करूंगा, ये 2 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, सही है। इधर लिख लो, इधर लिख, b इक्वल टू कितना हो गया 10/2, b क्या हो गया, b क्या हो गया 5, b क्या आया मेरे पास 5 आया। ये डिजिट्स किस में है b के अंदर, मैं यहाँ पे रख के देख सकता हूँ कि मेरे पास क्या आएगा, कौन सी डिजिट्स आएंगे। इधर b रखो, क्या आएगा मेरे पास, ओरिजिनल वाली में रख रहा हूँ मैं सबसे पहले मैं ओरिजिनल वाली में रख रहा हूँ। ओरिजिनल वाली में रखूंगा तो 3 प्लस 5 एंड 5, मल्टीप्लाई में नहीं है 85। क्या आ रही है मेरी ओरिजिनल डिजिट 85। मैंने क्या बोला था ऐसी डिजिट आएगी जिसका डिफरेंस क्या हो 3 हो, क्योंकि मेरे को पता नहीं था, क्वेश्चन ने ही कह रखा था, मैं मैजिशियन नहीं हूँ, क्वेश्चन बता रहा है मेरे को, क्वेश्चन बता रहा है मेरे को क्या करना है। ये था आपका ओवरव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 2 विच इज क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ये देखो थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, मानता हूं मैं भी, डाइजेस्ट करना, इसको नोट करना, अच्छे से देखना, वापस देखना, दोबारा देखना। ये कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छे कॉन्सेप्ट है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो यू नो आपको कहाँ पे कांटेक्ट करना है। हम यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं बैचेस आर रनिंग फ्रॉम 6 PM, टाइमिंग आपको पता ही है 6 बजे से शुरू हो रखे हैं। माइंड मैक्स एकेडमी जो कि लोकेटेड है नियर कैनरा बैंक बस स्टैंड, और बाकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैं आपको नीचे डाल दूंगा। आपको जो भी क्वेरीज हो यू कैन आस्क ऑन दैट नंबर। थैंक यू वेरी मच।